आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है 2024 में आने का 90% चांस है, क्योंकि बहुत सालों से ये क्वेश्चन रिपीट होते आ रहा है। इस प्रकार से हम आप लोगों को 90% गारंटी देते हैं कि जो क्वेश्चन है आएगा। ठीक है, साइंस का ये जो क्वेश्चन है 2024 का एग्जाम में जरूर आएगा, इसमें हम 90% गारंटी देते हैं। तो अभी से हम 2024 का तैयारी शुरू कर दी है, आप लोगों को जान लेना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम वही 2024 एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज़ किए हैं, और इसी प्रकार से हम चूज क्वेश्चन को आपको बताते रहेंगे हमेशा इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के जो क्वेश्चन है उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और एक ही सवाल है, और ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। यानी कि इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो 5 नंबर का सब्जेक्टिव सवाल आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और इससे 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल तो बन ही जाता है। ठीक है, जो जो चैप्टर या जो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक 1-2 नंबर जरूर देगा आपको ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है, ओम के नियम को लिखें। यानी कि ओम का नियम क्वेश्चन है। ठीक है, एवं इसे गणित रूप में व्यक्त करें। तथा यहाँ पर तथा भी क्वेश्चन था। ठीक है, हम अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे कि पूरा अभी बताएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो अभी बताएंगे इसी वीडियो में। तथा इसको क्या करना है, तो तथा इसको प्रयोग विधि द्वारा सिद्ध करना है। किस विधि द्वारा? प्रयोग विधि द्वारा इसको दर्शाना भी है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम ओम का नियम को पहले सीख लेते हैं। देखिए ओम का नियम का परिभाषा क्या कहता है, निश्चित ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालकों के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कोई एक चालक है, मान लीजिए ये एक चालक है। ठीक है, ए से बी तक इसका लंबाई है, इसका तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित। तो बोलता है निश्चित तापमान में, ठीक है, निश्चित ताप पर यदि किसी चालक से विद्युत धारा, ये क्या है, चालक है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये जो दिया गया है ये चालक है। ठीक है, ये क्या है, चालक। तो इस चालक से अगर कोई भी विद्युत धारा पार होगा, क्या पार होगा, आई। ठीक है, आई विद्युत धारा अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक जाएगा तो ये जो विद्युत धारा रहेगा, ठीक है, चालकों के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। यानी कि जो धारा है, धारा वो समानुपाती होगा। किसका समानुपाती होगा, तो ये जो दोनों सिरा है, दोनों सिरा का बीच का जितना विभवांतर यानी कि जितना भी आएगा उसका समानुपाती होगा। ठीक है, इस प्रकार से ओम का नियम का ये परिभाषा आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा गणित रूप में व्यक्त कर लेते हैं। देखिए गणित रूप में व्यक्त करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ नीचे आप लोग का जगह रखें। ठीक है, ये देखिए ये जो जगह है ये गणित रूप के लिए है। देखिए ये है आपका चालक। ठीक है, ये है चालक, ए बी चालक है। अब इससे ए से बी तक कोई धारा बहेगा, आई। ठीक है, तो जो धारा रहेगा वो समानुपाती होगा किसका, ए से बी तक का जो विभवांतर होगा। तो देखिए विभवांतर मतलब, विभवांतर को लिखते हैं हम विभवांतर। ठीक है, देखिए विभवांतर को विभवांतर लिख दिए, और ये समानुपाती होगा। किसका समानुपाती होगा, तो धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का। इस प्रकार से हम लिख दिए। तो विभवांतर को हम लोग लिखते हैं भी। ठीक है, और समानुपाती का चिन्ह लगा दिए, और धारा मतलब आई, यानी कि भी समानुपाती होगा आई। अब आप समानुपाती का मतलब समझ लीजिए। देखिए समानुपाती का मतलब होता है अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, और विद्युत धारा अगर बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती का यही मतलब होता है, जिसको हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी समानुपाती आई है, तो यहाँ से हम लोग भी इस समानुपाती का चिन्ह को हटा सकते हैं। इस चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पर बराबर लगाएंगे। ठीक है, और बराबर लगाने के बाद इसको क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे हम लोग आई। ठीक है, और जब हम लोग बराबर लगा देंगे तो इस बराबर लगाने के लिए, ठीक है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर, और लिख देंगे जहाँ आर एक स्थिरांक है। जहाँ आर क्या है, आर बराबर स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक, स्थिरांक। अभी आप आर को नियतांक भी लिख सकते हैं, स्थिरांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर कांस्टेंट भी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि विभवांतर बराबर धारा गुने प्रतिरोध। ये जो आर है इसका मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो चलिए ये सारा चीज़ आप सीख गए होंगे कि किस प्रकार से ओम के नियम को लिखते हैं, यानी कि इसका परिभाषा क्या होता है, और इसको गणित रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यही इसका गणित रूप है। ठीक है, इसको हिंदी से लिख सकते हैं विभवांतर बराबर धारा गुण्य प्रतिरोध। आर का मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रयोग विधि में। इसको प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके लिए आपको चित्र बना लेना होगा। यह है विद्युत परिपथ।
सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें ये है विभवांतर। क्या है ये? विभवांतर, जो क्या मापता है, सॉरी ये विभवांतर नहीं, जो वोल्ट मीटर है, ये जो दिया गया लगाया गया ये वोल्ट मीटर है, और इसे हमेशा पासों क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? पासों क्रम में। और यह क्या करता है? विभवांतर को मापता है, ठीक है। और यह आपका विद्युत बल्ब, ये है सेल और ये है स्विच, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एमीटर नहीं लगाया गया है, एमीटर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एमीटर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं क्योंकि उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो ये है इसी को हम मान लेते हैं एमीटर है, ठीक है। यहाँ गोल कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे ए, यानी कि ये एमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध छोड़ देते हैं, प्रतिरोध लगाना जरूरी नहीं है। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए क्या कहा है, चित्र के अनुसार परिपथ में लगे सभी अवयवियों को सजा लिया जाता है। देखिए चित्र के अनुसार परिपथ में जितना कुछ भी है सबको सजा लेंगे, सेल को जोड़ देंगे, ये इधर प्लस होगा ये इधर माइनस होगा, और धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, ठीक है, प्लस से माइनस की, तब इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा परिपथ में। जब परिपथ में सेलों को जोड़ा जाता है, देखिए जब परिपथ में सेल को जोड़ते हैं तो परिपथ से होकर धारा आई प्रवाहित होती है। धारा क्या प्रवाहित होता है? आई, ठीक है, प्रवाहित होने लगती है। इसमें जुड़ा एमीटर धारा के मान को बताता है, ठीक है। इसमें जो एमीटर जुड़ा है वो धारा के मान को बताता है, ये वाला, ठीक है। एवं विभवांतर को वोल्टमीटर बताता है। देखिए यहाँ जो विभवांतर होगा उसको वोल्टमीटर बताएगा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और पढ़ लेते हैं क्या है, इसको आपको ग्राफ में समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, देखिए लिखे हैं कि जब बारी बारी से सेलों की संख्या क्रमशः 1 2 3 4 5 जोड़ा जाता है तो हम पाते हैं कि धारा का मान भी बढ़ जाता है। देखिए जब इसमें एक सेल रहेगा तो कुछ धारा प्रवाहित होगा, फिर 2 सेल रहेगा तो फिर उससे धारा बढ़ेगा, फिर 3 सेल रहेगा तो धारा और बढ़ेगा, 4 सेल तो और बढ़ेगा, 5 सेल तो और बढ़ेगा। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक ग्राफी विधि का प्रयोग करेंगे और वहीं पर हम समझेंगे कि किस प्रकार से जब बारी बारी से सेलों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो उसी अनुपात में, उसी तरह, उसी समय में जो विद्युत धारा का मान है वो बढ़ जाता है, साथ साथ विभवांतर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए इसको हम आपको समझाने के लिए अच्छे तरीके से ग्राफ भी बनाए हैं नीचे, और यहाँ पर आपका मान भी लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए सेलों की संख्या जब 1 होगा, ठीक है ना, तब वोल्टमीटर कितना मान बताएगा? 2, यानी कि विभवांतर कितना है? 2। तब धारा कितना प्रवाहित होगा? 5 एम्पियर। यहाँ आपको 2 वोल्ट लिखना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर पंखा चल रहा है थोड़ा सा। और ये विभवांतर मतलब कि धारा यहाँ ए लिखना है। यहाँ पर ए अगर लिख दीजिएगा तो सारा ए में आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप भी लिख दीजिएगा सारा भी में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सेल का संख्या 2 कर दे, ठीक है, एक और बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर का मान होगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि विभवांतर 4 हो गया। जैसे विभवांतर 4 होगा उसी अनुपात में जो धारा है उसका 2 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना, ठीक है। ये जो वोल्टमीटर है वो अपना 2 गुना मान दर्शा रहा है तो धारा भी 2 गुना हो जाएगा। देखिए जब वोल्टमीटर मतलब कि सेलों की संख्या जब 3 कर देंगे तो विभवांतर 6 हो जाएगा, और उसी अनुपात में ये जो धारा है और 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 5 5 5 5 यहाँ बढ़ते चला जाएगा, और ये 2 2 2 बढ़ते चला जाएगा। इसी के सहारे एक हम ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राफ को आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहले इधर आपको एक्स एक्सिस लिख देना है, आपके सामने हम लिख रहे हैं, और इधर इधर आपको वाई एक्सिस लिख देना है, यानी कि वाई, ठीक है। दोनों लिखने के बाद आपको क्या करना है, समझना है कि इधर हम धारा को रखें नीचे, ठीक है, और इधर हम विभवांतर को रखें, ठीक है, ये वाले साइड में। अब दोनों को रखने के बाद हम यहाँ पर क्या किए हैं कि धारा को एक्स अक्ष माने, ठीक है, आपको लिखना भी है थोड़ा सा उधर आगे बाद में, ठीक है, कि जब धारा को एक्स अक्ष तथा विभवांतर को वाई अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब वोल्ट यानी कि विभवांतर 2 ओम मतलब 2 वोल्ट दर्शा रहा था, तब विद्युत धारा 5 एम्पियर प्रवाहित हो रहा था, तो इसके सीधा एक यहाँ लेंगे। अब देखिए ये जब 4 हुआ तो ये इधर से 10 हो गया, यहाँ लेंगे। ये जब 6 हुआ तो यहाँ इधर से 15 हो गया, ये लेंगे। ये 8 हुआ तो ये इधर से 20 हो गया, तो इसको लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट 10 वोल्ट जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा तो यहाँ 25 एम्पियर धारा प्रवाहित होने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक सीधा रेखा मिलेगा। तो आपको लास्ट में लिखना है कि जब विभवांतर को वाई अक्ष और धारा को एक्स अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ओम के नियम को सत्यापित करती है, ठीक है। इस प्रकार से आप ओम के नियम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।